3.2 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो दो आकृतियां दी गई हैं, एक a में है एक b में है। इसमें देखो x यहाँ पे है और इसमें x यहाँ पे है, तो इनका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, कोई भी बहुभुज हो, जैसे हम कोई बहुभुज बनाते हैं, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, मतलब अगर किसी भी एक रेखा को ऐसे बढ़ा दिया जाए, एक भुजा को ऐसे बढ़ा दें, जैसे इसको यहाँ बढ़ा दिया तो एक कोण यहाँ बनेगा, इस भुजा को बढ़ा दिया एक कोण यहाँ बन जाएगा, इसको बढ़ा दिया एक कोण यहाँ बन जाएगा, ऐसे इसको बढ़ा दिया एक कोण यहाँ बन जाएगा। इन चारों कोणों का योग 1 2 3 4, 4 कोण बने, 5 कोण बने, 6 कोण बने, वो सब डिपेंड करता है कितनी भुजाएं हैं इसमें। जितने भी कोण बनते हैं इन सभी कोणों का योग 360 होता है, ये पहले से पता है हमें, और उसके आधार पर ही हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे इसमें ये कोण 1 है मान लो, ये वाला कोण 2 है, ये कोण 2 है 125 वाला, और कोण x जो है कोण 3 है। तो देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 360। कारण बहुभुज के बाह्य कोणों का योग सदैव 360 होता है। या लिख दोगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, तब भी काम चल जाएगा। अब कोण एक कितना है 125 डिग्री, कोण 2 भी 125 डिग्री है, और कोण 3 x है जो हमें निकालना है, बराबर 360। 125 125 250 आ जाएगा ये, प्लस कोण x बराबर 360। अब हमें x निकालना है, यहां से x निकाल सकते हैं। देखो x बराबर 360 माइनस 250, तो ये आ जाएगा हमारा 110। तो x का मान 110 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरे चित्र में करते हैं। देखो इस आकृति में मान लेते हैं हम, ये कोण हमारा 1 है, ये 70 वाला कोण 2 है, ये x वाला कोण 3 है। अब देखो यहाँ पे इसको बढ़ाया नहीं गया है, तो इस भुजा को हम खुद ही बढ़ा लेते हैं। देखो अपनी मर्जी से बढ़ा लिया हमने इसको। अब ये हो जाएगा कोण 4, ये वाला कोण हमारा, ये कोण 4 है, ये कोण 5 हो जाएगा। नाम रखने पर इसे हल करने में आसानी मिलती है, इसलिए इसका नाम रख दिया है। अब देखो चित्र में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 कोण 4 कोण 5 बराबर 360। चाहे जितने भी कोण हो सबका योग 360 होगा। अब कोण 1 जो है हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, इस निशान का मतलब ही 90 डिग्री होता है। कोण 2 हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, कोण 3 ये x है जो हमें निकालना है, और कोण 4 देखो अंदर का कोण 90 डिग्री है तो बाहर का भी 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री है, और कोण 5 हमें 60 डिग्री दिया है। इन सब का योग 360 है। अब इसको हल करते हैं। देखो 90 और 70 160 प्लस x प्लस ये भी 9 और 6 15 यानी कि 150 बराबर 360। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हो गया 310 प्लस x बराबर 360। इस तरह हम x निकाल सकते हैं। x बराबर 360 में से 310 माइनस कर देते हैं और ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो x का मान दूसरे चित्र में 50 डिग्री है। प्रश्न 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों, यहाँ पे 15 भुजाएं हों। देखो किसी भी बहुभुज में, किसी भी समबाहुभुज हो या बहुभुज के अंदर जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। अगर यहाँ 9 भुजाएं हैं तो इसका मतलब उसमें 9 कोण हैं। बाह्य जो कोण होते हैं, बाह्य कोणों का कुल माप हमें पहले से पता है कि 360 डिग्री होता है। अब यहाँ 9 भुजाएं दी गई हैं, इसका मतलब 9 कोण है, तो कोणों की संख्या कितनी होगी? कोणों की संख्या बराबर भुजाओं की संख्या या भुजाएं बराबर 9। अब इसका मतलब यह हुआ कि 9 कोणों का योग 360 है और 9 के 9 कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण की माप बराबर 360 बटे में 9।
जब हमें पता है कि 9 कोण है और सबकी माप बराबर है और सबका जोड़ 360 है, तो एक कोण की माप क्या होगी? 360/9। तो ये आएगा 9 चौक 36, 40 डिग्री। अर्थात इस वाले प्रश्न में प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप 40 डिग्री है। अब बिल्कुल ऐसे ही इसको तुम फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हो, एक सूत्र समझ के, कि बहुभुज के प्रत्येक कोण की माप बराबर 360 बटे, देखो इसको हम एक सूत्र बना सकते हैं, बहुभुज का प्रत्येक कोण बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। अब इस सूत्र से भी तुम निकाल सकते हो। जैसे मैं इस वाले प्रश्न को करता हूं, इसके बी भाग को। देखो बी में प्रत्येक कोण बराबर 360 बटे भुजाएं। अब कितनी भुजाएं हैं इसकी? 15। तो 360 बटे 15 से भाग देंगे। इसे हमने 3 से भाग किया, 3 पे 15, यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 आ गया। अब 5 से भाग करते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। इसका मतलब उसमें प्रत्येक कोण की माप 24 डिग्री है, इसमें प्रत्येक कोण की माप 40 डिग्री है। तो डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रश्न 3, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण 24 डिग्री का हो? देखो किसी भी समबाहुभुज के अंदर या किसी बहुभुज के अंदर जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे हमें भुजाएं निकालनी है, अर्थात उसमें कितने बाह्य कोण निकालने हैं। तो देखो अगर हमें भुजाओं की संख्या पता हो तो हम उसका बाह्य कोण निकाल सकते हैं। कैसे? बाह्य कोण बराबर, कोण की माप बराबर 360 बटे भुजाएं या भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ऐसे निकाल सकते हैं हम। अब देखो भुजाओं की संख्या में निकालनी है इसमें, तो इसको हम यहां ले आते हैं और कोण को नीचे ले आते हैं। अर्थात भुजाओं की संख्या बराबर, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे प्रत्येक कोण, बहुभुज का प्रत्येक कोण। अब देखो 360 बटे बहुभुज का प्रत्येक कोण हमें दिया है 24 डिग्री का, तो इससे हम भुजाओं की संख्या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 6 से काटा, 6 चौक 24, 6 छिंग 36, 4 से काटेंगे 15 चौका 60, तो ये आ गया 15। इसका मतलब उसमें 15 भुजाएं हैं। प्रश्न 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का है। देखो समबाहुभुज में अगर हमें अंतः कोण दिया है, मान लो ये कोई समबाहुभुज है, इसका अंतः कोण दिया मतलब ये वाला कोण दिया हुआ है 165 डिग्री का, तो ये कोण और बाह्य कोण मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं क्योंकि रैखिक युग्म है। तो हम पहले बाह्य कोण निकालते हैं, मतलब बाह्य कोण बराबर प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180 माइनस अंतः कोण। अब इससे हमें बाह्य कोण मिल जाएगा और फिर हमारा प्रश्न शुरू होगा। 165 मतलब 15 डिग्री। अब ये पता लग गया ये बाह्य कोण 15 डिग्री का है, बहुभुज चाहे जितनी भुजाओं का हो। अब देखो प्रत्येक कोण निकालने का तरीका है हमारे पास, या भुजाएं निकालने का तरीका है कि बहुभुज की भुजाएं, बहुभुज की भुजाएं बराबर 360, क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, 360 बटे में प्रत्येक कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, अब इस सूत्र से हम आराम से निकाल सकते हैं कितनी भुजाएं हैं उसकी। तो ये आ गया 15 डिग्री। अब इसका प्रत्येक बाह्य कोण था, 15 से भाग कर दिया, 3 से किया, 3 पे 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया। 5 से किया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो यानी कि उसकी 24 भुजाएं हैं। इस बहुभुज की 24 भुजाएं हैं। देखो हमने इसमें किया क्या है, इसमें अंतः कोण दिया हुआ था और हमारे पास जो रिलेशन होता है वो बाह्य कोण से होता है, तो अंतः कोण और बाह्य कोण का जोड़ 180 होता है। 180 में से अंतः कोण घटाकर हमने बाह्य कोण निकाल लिया और इसके बाद इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसमें भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं।
प्रश्न संख्या 5, क्या यह समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? देखो, अगर हमें बाह्य कोण की माप पता है तो उस समबाहुभुज की भुजाएं निकाल सकते हैं। कितनी भुजाएं हैं, अर्थात समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, अगर हम भुजाओं की संख्या निकालते हैं तो 360 डिग्री को प्रत्येक बाह्य कोण से भाग करना होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 22 डिग्री। अगर ये पूर्णतः कट जाता है, इससे पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो इसका अर्थ ये होगा कि ये संभव है और हमें भुजाओं की संख्या ही पता लग जाएगी। और अगर ये नहीं कटता, कोई परिमेय संख्या ही आती है ऐसे ही, तो इसका मतलब है कि संभव नहीं है। इसको हमने 2 से भाग किया, 11 आ गया। 2 से भाग किया, यहाँ पे 180 आ गया। ये आ गया 180 बटे में 11। अब देखो, नीचे एक अभाज्य संख्या आ गई। 11 एक अभाज्य संख्या है और आपस में इसमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। इसका मतलब पूरी तरह विभाजित नहीं कर सकता इसको, अर्थात ये संभव नहीं है। अब देखते हैं हम दूसरे भाग को। क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? 22 डिग्री का अंतःकोण हो सकता है। तो अंतःकोण अगर दिया है हमें, मान लो 22 डिग्री, तो हम निकालेंगे फिर से बाह्य कोण। करना हमें बाह्य कोण से ही है। बाह्य कोण बराबर, देखो, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है। तो अगर हमें अंतःकोण 22 डिग्री दिया है तो अंतःकोण 180 में से घटा देंगे तो हमें बाह्य कोण मिल जाएगा। तो यहाँ 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 7 में 2 गया 5, 158 डिग्री। अब बाह्य कोण 158 डिग्री है। हमें फिर चेक करना है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी उस समबाहुभुज की जिसका बाह्य कोण 158 है। तो भुजाओं की संख्या बराबर, देखो, 360 बटे में 158। 2 से काटा इसको तो 2 सत्ते 14, 2 में 18, इसे 2 से काटा 180 आ गया। अब इसे काट सकते हैं हम, देखो, इसे किसे काट सकते हैं, 3 से काटते, 3 दूनी 6, 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये कटेगा ही नहीं, आपस में कट ही नहीं सकता। तो इसका अर्थ ये होगा कि ये भी एक परिमेय संख्या आ गई जो आपस में विभाजित नहीं हो रही है। और जब ये विभाजित नहीं हो रही है, एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा इसका रिजल्ट, तो इसका मतलब है ये सेकंड भाग भी संभव नहीं है। प्रश्न 6, किसी समबाहुभुज के कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? देखो, अंतःकोण क्या होता है, जो किसी भी बहुभुज के अंदर बना होता है, ये कोण। अब ये अंतःकोण जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे देखो 5 भुजाएं तो कम है, अगर 6 भुजाएं होती तो ये और बड़ा बनता, और बड़े कोण बनते। जितनी ज्यादा भुजाएं उतने बड़े अंतःकोण, उतने छोटे बाह्य कोण। बाह्य कोण छोटे होते जाते हैं। तो यह पूछा कम से कम कितने अंश का संभव है। तो देखो, सबसे कम भुजाएं कब हो सकती है किसी बहुभुज की? सिर्फ 3 भुजाएं, क्योंकि एक भुजा से कोई बहुभुज नहीं बनता, 2 भुजा से भी बहुभुज नहीं बन सकता, कम से कम 3 होनी चाहिए। अगर 3 भुजाएं होंगी तो वो क्या बनेगा? अगर समबाहुभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो वो एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक, देखो, तीनों कोणों की माप कितनी है? तीनों कोणों की माप एक बराबर होती है। मान लो x x x 3x हो गया, 3x बराबर 180 हो गया, तो x बराबर 180 बटे में 3, मतलब 60 डिग्री। तो x का मान हो गया 60 डिग्री। मतलब कम से कम जो अंतःकोण संभव है वो है 60 डिग्री, और कम से कम जो भुजाएं संभव हैं वो है 3। इसी स्थिति में देखो, दूसरा प्रश्न भी कर सकते हैं। इसी स्थिति में बाह्य कोण सबसे बड़ा होगा। जितना छोटा अंतःकोण उतना बड़ा बाह्य कोण, क्योंकि अंतः और बाह्य कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो जितना कम होगा अंतःकोण उतना बड़ा बाह्य कोण होगा, जितना ज्यादा अंतःकोण होगा उतना कम बड़ा बाह्य कोण होगा। तो किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण हो सकता है? देखो, अंतःकोण तो इतना होगा 60 का, तो बाह्य कोण यहां से निकाल सकते हैं ना। बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 60 डिग्री, मतलब 120 डिग्री। तो बड़े से बड़ा बाह्य कोण 120 होता है। 120 से अधिक कोई बाह्य कोण नहीं हो सकता किसी भी बहुभुज के अंदर।